गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट कर दे क्या? आप लोग अभी जी, तो स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं?
बोलो। जी क्या हुआ, आवाज जा रही है ना? लो, आवाज जा रही है? रिस्पॉन्स Yes, क्यों नहीं sir. कर रहे? Yes, sir. तो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने वेरिएशन ऑफ जी देख लिया था, है कि नहीं? तो आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो, पोटेंशियल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम देखो, फिर अगर हम पोटेंशियल की, पहले हमने इंटेंसिटी देख लिया फील्ड का, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग आए पोटेंशियल पे, ठीक है। तो पोटेंशियल भी फिर हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल के लिए कि पॉइंट चार्ज के कारण, सॉरी पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल। फिर हम स्फीयर पे चले जाएंगे, एक स्फीयर में हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब स्फीयर के कारण पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल की अगर बात करें तो अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हम यहीं से फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि पोटेंशियल से। तो देखो पोटेंशियल को डिफाइन क्या किया गया है कि पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in gravitational field। तो देखो, जब फील्ड रहेगी तभी पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक है। जब फील्ड होगी कोई भी फील्ड, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वहीं पे पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो बिना फील्ड का पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फील्ड में ही पोटेंशियल हम डिफाइन करेंगे किसी पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। It is defined as work done by external agent, ठीक है, work done by external agent bringing point mass from infinity to that point, जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो मान लो अपने रीजन में, एक रीजन में कहीं पे भी फील्ड है, इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है और हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल। तो हम इन्फिनिटी से एक वन यूनिट मास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग पॉइंट, सॉरी पॉइंट यूनिट मास, ठीक है। यूनिक मास मतलब एक जिसका कि मास 1 kg हो, ठीक है। यूनिक मास का मतलब होगा मास 1 kg, ठीक है। ऐसा बॉडी जिसका कि मास 1 kg है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, मान लो कि मैं एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो हमने वर्क किया, एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया इस यूनिक मास पे, वही वर्क जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सर क्या एक पोटेंशियल बार दोबारा एक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, ब्रिंगिंग
पॉइंट इन्फिनिटी से लेके पी पे लाने पे जो भी वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट वही हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो देखो क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट का मान लो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस फील्ड में एक कोई पॉइंट इसने पी कंसीडर किया, ठीक है, हमें इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट मास जिसका कि मास 1 kg, और यूनिट मास मतलब यूनिट का मतलब 1 होता है, ठीक है, यूनिट मास, ठीक है, 1 kg के मास को हम यहाँ से इन्फिनिटी से, ठीक है, इस पॉइंट पे लाने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट जो इसको उठा के यहाँ से ला रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, उसने जो भी वर्क किया होगा वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट का, ठीक है, जितना ये वर्क करेगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्लियर है? सर ये जो और स्टोर हो जाएगा ना पोटेंशियल के फॉर्म में। हाँ, वो फिर एनर्जी ठीक के है सर। फॉर्म में ही चला जाएगा, ठीक है, वो एनर्जी के फॉर्म में ही चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल में तुम मास से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसका पोटेंशियल यहाँ का होगा और यहाँ पे जो भी मास रखा हुआ है उसको पोटेंशियल में तुम मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस मास का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इसका तो मास 1 kg है, तो इसका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम ही होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए सर ये जो वीपी हैगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हैगा। हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, जो वीपी है ना वो ये यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है पॉइंट पे। क्या बोले, बोलो। सर पोटेंशियल बोलो। एनर्जी तो यू से डिनोट होती है ना। ये एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल है। ठीक है सर। पोटेंशियल अलग होता है, पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है। अगर हम एनर्जी कोई मास के पास आएगा, इसका पोटेंशियल है, ठीक है, अब हम पोटेंशियल में मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल भी पता चल गया, ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मान लो कि 4 kg का मास, देखो पोटेंशियल का ये होता है कि हम यहाँ पे अगर मान लो 4 kg का मास ले आए हैं, ठीक है, तो इस 4 kg के पास जो एनर्जी होगा वो होगा मास इंटू पोटेंशियल है पी पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो रखा हुआ है 4 kg, तो 4 इंटू भी, तो 4 भी जो हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने का यही बेनिफिट होता है कि हम किसी भी बॉडी का अगर यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए, किसी भी बॉडी का हम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मान लो 10 kg का है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा 10 इंटू वीपी, ठीक है। तो एनर्जी और पोटेंशियल में ये रिलेशन है, पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज कंसिडर करके चलते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो, ठीक है, कि इन्फिनिटी में मैंने बोला था ना कि इन्फिनिटी पे कोई भी बॉडी चला जाता है तो इन्फिनिटी पे उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जीरो हो जाता है, ठीक है, तो अट्रैक्शन ही नहीं है यानी फील्ड ही नहीं है, ठीक है, फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी नहीं होगा, ठीक है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, पोटेंशियल विल बी जीरो, ठीक है, पोटेंशियल विल बी, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जो होगा पोटेंशियल वो जीरो होगा, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल, ये तो हो गया, पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, यूनिट की बात करें तो वो वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट वोल्ट, ठीक है, ये क्लियर। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या बोलते हैं? सर इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मतलब वर्क डन वाला सेम ही रहेगा कोई अलग से होगा? मैं बता रहा हूँ क्या पूछा, वर्क डन। देखो फॉर्मूला हम बात करेंगे फॉर्मूला की, ठीक है, कि पे आगे लिख दूंगा इसको, ठीक है, फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल हम अलग अलग मास के कारण निकालेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट मास आएगा, ठीक है, पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल, फिर हम स्फीयर पे जाएंगे, जैसे हमने फील्ड के ये देखा था कि पॉइंट मास के लिए आर लिखते हैं तो फील्ड जो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, उसी तरह से पहले हम पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, फिर स्फीयर में आ जाएंगे, और स्फीयर तो आगे स्फीयर, तो मेन इंपॉर्टेंट स्फीयर का ही है, ठीक है, पॉइंट का भी है, ठीक है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट मास पे भी जाएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू
पॉइंट मास, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर हम पॉइंट मास की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट मास का के लिए देखोगे तो मान लो एक पॉइंट मास एम मास, ठीक है, यहाँ पे है। इसके कारण किसी आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल हो जाती है, ठीक है, मैं प्रूव नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, अपने को प्रूफ से उतना ज़्यादा नहीं है, अपने को सॉल्व करना है जेई का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें प्रूफ से ज़्यादा उतना मतलब नहीं आता। तो मास और इस आर डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें इस पॉइंट का, तो यहाँ का जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। तो पोटेंशियल है कि दिस पॉइंट पी 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 वो आ गया माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ, वी आई पी हो जाएगा वो माइनस जी एम बाई, ये मास जो है इस बॉडी का मास है, तो माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब जो होता है ना, वो होता है कि फोर्स जो है वो एट्रैक्टिव नेचर का है। ये चीज आप ध्यान रखना कि जब रिपल्सिव फोर्स होगा तो पोटेंशियल जो सिस्टम का होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है जो फोर्स है, जो फील्ड जिस फील्ड में रखा हुआ है वो फील्ड जो है एट्रैक्टिव नेचर का फील्ड है, यानी कि यहाँ पे कोई मास लाओगे तो वो मास इस मास को, यह मास उस मास को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल potential means negative potential means force, जो force is attractive in nature। तो कभी भी आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी देखोगे नेगेटिव हो जाए ना, तो समझना कि एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है वहां पे, ठीक है, इज एट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स नेगेटिव पोटेंशियल शो करेगा, क्लियर है। तो किसी भी रिपल्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल और हाँ सर ये कभी एट्रैक्टिव रिपल्स होता है, हाँ होता है। दो चार्ज मान लो, दो प्लस एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये चीजें जब ग्रेविटेशन में तो हमेशा एट्रैक्टिव ग्रेविटी नेचर का, ग्रेविटेशन में हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर आएगा, और माइनस क्यू के कारण जो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल आएगा वो माइनस के क्यू बाई आर आएगा। तो वहां पे जो पोटेंशियल है वो दोनों तरह के पोटेंशियल आपको दिखेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन में जो है वो फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है, दो मास हमेशा अट्रैक्शन शो करते हैं, तो पोटेंशियल है वो हमेशा निगेटिव होगा। लेकिन चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, क्लियर है। ओके सर। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर होती है, इसको अगर मान लो कि मल्टीपल मास के कारण पोटेंशियल वगैरह निकालना चाहो तो वो आप सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास ले लेता हूँ एक 2 kg का मास है, तो इसके कारण मान लो 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। सर सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर में? मीटर में मीटर मीटर सही लिखिए, मीटर है। सर 20 जी। जी का भी वैल्यू रखो ना, पूरा सॉल्व करो। जी का वैल्यू याद है ना, यस सर। 6.6 इंटू 10⁻11 वैल्यू रखोगे। सर एक और दोबारा बताना।
6.67 इंटू 10⁻⁻11। याद नहीं किया अभी तक? सर ये तो भूल गए। लाइट में ही पढ़ना है ना, लाइट से ही याद होना चाहिए। तो देखो बी की अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा माइनस साइन के साथ बताना होगा आपको, बी इक्वल टू माइनस g m/r होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो बी आ जाएगा माइनस जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी जो है वो -6.67 इंटू 10 के, इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? सर 13.34। सर 13 1334 into 10 is power minus 9. के, ठीक है। हाँ तो उस तरह से भी -9 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1.33 इंटू 10 के पावर -9, ठीक है। एक से यस सर ये यार 13.34 इंटू 10 के पावर -10। हाँ हाँ यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। हाँ इसका यूनिट लिख लेना। इसका जो यूनिट होगा ना, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वॉल्यूम में नहीं लिखते हैं, वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लिख सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा, हमने पहले एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी बतलाया जाता है, फिर पोटेंशियल, चलो कोई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा मास इनटू पोटेंशियल, ठीक है। किसी पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मास ऑफ द बॉडी इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना निकल गया तो इस पॉइंट पे अगर कोई मास रखोगे तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो उसका मास इनटू पोटेंशियल इस पॉइंट का। तो अगर हम पोटेंशियल को लिखे तो U/m आ जाएगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल का यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट U का यूनिट हमें पता है, U होता है जूल। एनर्जी है तो जूल, कोई भी एनर्जी होगा तो जूल, और मास का केजी तो जूल पर केजी, ठीक है। तो यूनिट जो होगा वो जूल पर केजी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और सर वोल्ट भी है। नहीं वोल्ट नहीं बेटा, वोल्ट वो आएगा वहाँ पे ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, ठीक है। अगर हम बहुत सारे मास की बात करें तो अगर मान लो कि मेरे पास इस तरह का है, ठीक है, कि एक मास यहाँ दे दिया, एक मास यहाँ दे दिया, एक मास यहाँ दे दिया और एक मास यहाँ दे दिया, ठीक है। ये स्क्वायर है, 2√2 का इसका साइज है, ठीक है, 2√2, ठीक है। मास 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है इसके सेंटर पे पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, सर ये यूनिट क्या है इसकी? किसकी? मीटर ले लो। सर 2.668 into 10⁻⁻10। अब मेरी आ रही है 13.34 इंटू 10 की पावर -11। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? कोई तो एक ही होना चाहिए ना। सर 2.668 into 10 is power minus 10. मतलब हाँ मेरा यही। देख लेते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो डिस्टेंस बताओ जहाँ पे तुम निकालना चाहते हो, तो इस मास से डिस्टेंस, सभी मास से डिस्टेंस इक्वल ही होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर 2 का है। तो अगर इसको आर बोलते हैं, यहाँ से मीटर है। लेकर यहाँ तक आर बोलते हैं, ठीक है। 2 तो मीटर का ये जो आर जो हो जाएगा, ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा
ठीक है, तो ये जो आर होगा ना, ये आर होगा तो 2 इंटू 2 ठीक है। ये √2 होगा, है कि नहीं? ठीक है, हेलो। तो पोटेंशियल एक का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, अगर हम इसके कारण 1 2 3 4 ले ले तो V1 जो है माइनस GM/r², ठीक है। V2 जो है वो माइनस CM/r, ठीक है। सबका मास सेम ही है, तो जो नेट B होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा GM/r, सॉरी स्क्वायर नहीं आ जाएगा, है ना? बोलो अजय। यस सर। यस ये सर। स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो एक का निकाल लो -GM/r, दूसरे का -GM/r, 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 तो 4 टाइम्स -GM/r। तो ये जो बी आ जाएगी 4 टाइम्स, ये माइनस के साथ ही बना रहा हूँ, जी का वैल्यू 1.67, 6.67, मास का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा मतलब? सर R2 है। सर R2 आएगा। कैंसिल होगी, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? सर 26.68। ये सर 26। 26। सर चेक कर रहा हूँ, सर तो गिवन है नहीं इसमें। सही है, उतना ही होगा आंसर, तो गिवन नहीं है। सर कौन सा वाला होगा, 2 बताए थे ना आंसर? 26.68 वाला होगा सही। सर माइनस 26.68 into 10⁻⁻11 आ रहा है। पर केजी, ठीक है। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना इजी है, ठीक है। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, ठीक है, अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ेगा आपको कि मान लो मेरे पास 2 मास है, 4 केजी का, 16 केजी का, ठीक है। तो और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है मान लो वो है 10 मीटर का, ठीक है। तो फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, ठीक है। तो आपको तो पहले पता लगाना होगा कि कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, ठीक है, बीच में, और उसी पॉइंट पे आपको फिर पोटेंशियल फाइंड करना है। सर 4 मीटर 4 किलो के राइट में। क्या बोल रहे हैं जी? सर 4 केजी वाले मास से 4 मीटर आगे राइट में। जब 4 केजी वाले से 4 मीटर, अच्छा यहाँ पे ये 4 मीटर पे, ठीक है। आपने यस। यहाँ निकाल लिया कि 4 मीटर पे, तो इससे हो जाएगा 6 मीटर पे, है ना? तो यहाँ पे भी निकाल दो, इसके कारण निकाल के आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। यही होगा ना? ये जैसे ही 4
निकाल लिया, तो अगर हम V1 निकालें, इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो V1 आ जाएगा माइनस जी, मास इसका 4/r जो कि 4 मीटर है, और V2 जो आ जाएगा माइनस जी और मास 16/r6। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा माइनस जी के इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 8g/3। ठीक है, तो नेक्स्ट चाहिए V1 प्लस V2 निकालना, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस 8g/3 माइनस जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 11g/3, और जी का वैल्यू रखना। सर हाँ बोलो। सर जो पॉइंट डिसाइड होगा वो तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा ना शायद। नहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहाँ लिखा है, हमें फाइंड करना है जहाँ तो फील्ड सर जीरो point हो। कैसे, हाँ तो वो फील्ड कहाँ पे जीरो होगी। फील्ड तो हमने भी बतलाया था ना यार, फील्ड में कि 2 पॉइंट रखेगा तो फील्ड कहाँ पे जीरो होती है, देखो ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है ना फील्ड यस में। सर, आपने बोला था कि इनको इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल रख देंगे। ठीक है, देखो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन किया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन किया हुआ है उसमें से। देखो ये पूछो, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम मास एम वेयर आई विल बी जीरो। ओके सर। तो आई, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक ये भी क्वेश्चन है कि कहाँ पे जीरो होगा, ओके सर। अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, तो फील्ड आपको जीरो करना है ना, तो फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो फील्ड तुम इसके लिए देखोगे 4 kg मास के लिए देखोगे, तो ये मान लो I1 आया, तो इसका जो है वो I2 आएगा। अगर I1 I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया तो नेट फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। I1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा 4 kg वाले का, वो हो जाएगा G m/r² होती है, तो G × 4/r²। अगर हम इसको मान लो x ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर हम x ले लेते हैं तो x², फिर तुम 16 kg वाले के कारण निकालोगे तो G × 16 तो इसका ये चेंज हो जाएगा 10 - x। यहाँ से x निकालो, g से g कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचेगा, तो 10 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x²। रूट ले लोगे तो 10 - x इक्वल टू 4, 2x आ जाएगा। यार आपने गलत बताया क्या? यस ये सर, थोड़ा 40 गलत निकल गया। सर आपने गलत बता दिया, ये जो आ जाएगा ना 10 इक्वल टू 3x, तो x जो आ जाएगा वो 10/3 आ जाएगा। सॉरी गलत हो गया, समझ गए? तो यस x सर। 10/3, ठीक है, तो ये वैल्यू x जो आया वो 10/3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 10/3 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा वो 10 - 10/3 यानी 20/3 ना, है कि नहीं? V1 निकालो, V2 निकालो, जैसे हमने निकाला था कॉलम को राइट कर दो, नेट भी आ जाएगा जी। सर वैसे जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली तो हमें दोनों मास के अकॉर्डिंग हमें वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना होगा। हाँ, पोटेंशियल ठीक है। यहाँ पे दोनों मास का आएगा ना, इसका भी पोटेंशियल आएगा और इसका भी पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ठीक है सर। सभी को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ मासेस का। तो पहले देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर है। ठीक है, तो जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो फिर वही बात आएगी कि स्फीयर में कौन सा स्फीयर, हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है। तो और फिर हॉलो सॉलिड जब डिसाइड हो जाएगा तो फिर हमें पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे साइड, ठीक है, सरफेस पे। तो ये चीजें देखेंगे, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हॉलो स्फीयर।
स्फीयर के केस में तुम देखोगे तो जो पोटेंशियल हो जाती है, पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो एक मान लो मेरे पास हॉलो स्फीयर है, ठीक है, रेडियस आर है, तो इसका 3 पॉइंट आएगा, ठीक है, एक तो इनसाइड सरफेस से, फिर बाहर, ठीक है। तो देखो इनसाइड की बात करें, इनसाइड किसी भी, तो होता क्या है ना कि इसके अंदर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, और वो जो वैल्यू होता है वो माइनस जी एम बाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो भी इनसाइड जो होता है, ठीक है, वो आता है वो माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक, जो सेंटर से लेकर सरफेस का भी यही है, भी जो सरफेस का होगा वो भी माइनस जी एम बाई आर ही है। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक जो पोटेंशियल होता है वो यही होता है। तो इनसाइड स्फीयर अगर मैं लिख दूं कि इनसाइड स्फीयर, ठीक है, इनसाइड होलो स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, विल रिमेन कांस्टेंट, और उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, बी इनसाइड का वो माइनस जी एम बाई रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आया था, जीरो था, ठीक है। और बाहर सरफेस की बात करें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया था। अगर बाहर की बात करें तो सर अगर कोई वॉइस भी, लैग हो रहा है। ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर हम बात करें, हाँ जी सभी को रह गया। यस सर। सर हल्का बीच में हो रहा है। हेलो, सर बीच में हल्की हल्की हो रही तो ये हो गई। अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड हॉलो स्फीयर, ठीक है, तो बाहर की अगर बात करें तो मेरे पास मान लो कि एक हॉलो स्फीयर है जिसका कि रेडियस आर है, ठीक है। तो इससे सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर इस पी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें तो भी आउटसाइड जो आ जाएगी वो आ जाती है माइनस जी एम बाई जिस डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका तो पोटेंशियल का ग्राफ बनाना चाहोगे, ठीक है, पोटेंशियल और टाइम का, तो अगेन ये निगेटिव एक्सिस में आएगा क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव है, ठीक है। और भी और आर का ग्राफ बनाना चाहोगे तो देखोगे तो भी क्या है, सेंटर से लेकर सरफेस तक भी कांस्टेंट है, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक भी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये मान लो रेडियस आर रेडियस तक, ठीक है, भी कांस्टेंट है। उसके बाद जो भी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के इक्वल आ गया, यानी इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, और जो कांस्टेंट पोटेंशियल है उसका वैल्यू है माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, माइनस जी एम बाई आर। तो यहाँ से लेकर जीरो, यानी सेंटर से लेकर आर डिस्टेंस तक, सेंटर से लेकर आर डिस्टेंस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, और इसके बाद 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे घटते घटते इन्फिनिटी में जाकर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल और डिस्टेंस का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हॉलो स्फीयर के केस में क्या होता है, इनसाइड पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। सरफेस पे भी वही होता है। तो थ्रू आउट सेंटर से लेकर सरफेस तक कहीं भी निकालो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो कहीं भी निकालोगे तो पोटेंशियल जो है वो माइनस जी एम बाई आर ही रहेगा, ठीक है। और आर जो है रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। इनसाइड होलो स्फीयर पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट। अगर बाहर की बात करें तो आउटसाइड होलो स्फीयर पोटेंशियल विल बिकम माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। और ये आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, आउटसाइड का पॉइंट जो भी है, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। क्लियर है? यस। जी, सभी को क्लियर है ये? चलो अब हम बात करते हैं हॉलो स्फीयर, तो हो गया सॉलिड स्फीयर, ठीक है।
सॉलिड स्फीयर तो अगेन याद रखने की चीज है, सॉलिड स्फीयर में एक फॉर्मूला है जो कि आप याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज ये फॉर्मूला ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज्यादा काम देगा, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर मेरे पास है, मान लो जिसका कि रेडियस आर है, सॉलिड का मतलब हुआ कि इसमें मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, हॉलो नहीं है बीच में, ठीक है। तो अब इसमें हमें पहले तो इनसाइड की बात करें तो इनसाइड किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहे, ठीक है, तो इनसाइड स्फीयर की बात करें, ठीक है, तो इनसाइड स्फीयर में तुम देखोगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है, अगर मैं बात करूँ इनसाइड, तो भी इनसाइड इनसाइड स्मॉल आर डिस्टेंस पे तो ये आ जाएगा -gm/2r, ठीक है, ये आ जाएगा 3r² माइनस r²। हाँ जी, सॉरी तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो फार्मूला है उसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, पता है ना आपको? जो Yes, स्मॉल sir. आर है और कैपिटल आर क्या है? स्मॉल आर जो है वो जिस डिस्टेंस पे सेंटर से इनसाइड में जिस डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं वो है, और जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो इनसाइड जो फार्मूला है वो -gm/2r के 3r² माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। तो ये चीजें ना सेम फार्मूला आपका ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही आएगा, ठीक है, सेम फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, ठीक है, फील्ड का। तो ये हो गया। तो अगर हम फिर बात करें थोड़ी सरफेस पे आ जाते हैं, यही पे स्पेस है तो सरफेस पे बात करें, ठीक है। एट सरफेस सरफेस पे आ जाए तो देखोगे तो सरफेस पे जो भी सरफेस का होता है, अगेन सॉलिड हॉलो के ही तरह -gm/, ठीक है। तो सरफेस पे जो है वो अप्लाई हो जाता है -gm/r। फिर अगर हम आउटसाइड बात करें, ठीक है, आउटसाइड अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, आउटसाइड किसी r डिस्टेंस पे तुम देखोगे, ठीक है, तो जो पोटेंशियल है सेम अगेन वही हो जाती है, ठीक है, v इक्वल टू v आउटसाइड इज इक्वल टू -gm/, स्मॉल आर जो डिस्टेंस होगा वो, ठीक है। हाँ जी, यस सर। क्लियर है Yes, ये? sir. इसका तुम ग्राफ देखोगे ना तो ग्राफ पोटेंशियल और ग्राफ सर एक बार बी आउटसाइड दिखा देना। -gm/स्मॉल आर, स्मॉल आर जो है वो आउटसाइड का डिस्टेंस है सबसे का। ओके सर। तो देखो ना, तो हॉलो और सॉलिड में सरफेस पे और बाहर की जो पोटेंशियल होती है वो सेम ही होती है, सिर्फ अंदर की बात करें तो अंदर वाले पोटेंशियल सेम होते हैं, ठीक है। हॉलो के केस में जो है अंदर वाला पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और -gm/r कैपिटल आर होता है, और सॉलिड के केस में ये हो जाता है पोटेंशियल, ठीक है। तो तुम देखोगे तो ग्राफ अगर हम पोटेंशियल का सर जो स्मॉल आर है वो, सर स्मॉल आर सरफेस से आएगा या फिर रेडियस वो सेंटर से? सेंटर से स्मॉल आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट का, ठीक है। देखो यहाँ से लिया गया, ओके, समझ गए? यस सर। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह का बनता है, अगर इसका ग्राफ है, ठीक है, तो पोटेंशियल नेगेटिव है तो नीचे से ही बनेगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से आर तक जाना पड़ेगा, यहाँ से आर तक ये कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर ये ऐसा, क्योंकि आर के बाद तो दोनों का सेम ही है तो आर के बाद दोनों का सेम ग्राफ सेम ही बनता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर इस तरह से, ठीक है। ये जो है सेंटर का, ठीक है, सेंटर पे तुम देखोगे पोटेंशियल, तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए स्मॉल आर को 0 पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे कि हमने बी इनसाइड देखा था, ठीक है, जो बी इनसाइड अपना आया था, बी इनसाइड आया था -gm/2r³ 3r² माइनस r²। तो एट सेंटर हम निकालना चाहे तो सेंटर पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी गौरव बोलो। तो जो इनसाइड है, इनसाइड से ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हुआ,
देखो पहले अगर मैग्नीट्यूड बाई देखोगे ना तो डिक्रीज हुआ ना, पहले यहाँ था फिर विक्टिविटी यहाँ हुआ, ये मैग्नीट्यूड में डिक्रीज हुआ। सर ये तो बढ़ेगा ना, नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। हाँ तो बढ़ रहा है, देखो मैग्नीट्यूड बाई क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड बोला ब्रो। ठीक है, मैग्नीट्यूड बाई ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल, ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल की बात करें तो वो बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ ओके सर। ठीक है, तो सेंटर पे अगर देखें तो सेंटर पे निकालना चाहोगे तो इनसाइड में का जो फार्मूला है उसमें स्मॉल आर का वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि सेंटर पे तुम निकालना चाहोगे तो ये यहीं पे आ जाएगा, तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, तो जो पोटेंशियल आ जाएगा इसको 0 पुट करोगे तो 3r² और 3r के में तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी एक्स सेंटर जो आ जाएगा वो -3 टाइम्स gm/2r के। तो जो सेंटर का पोटेंशियल होता है वो सरफेस के 3/2 टाइम्स होता है, ठीक है। जब हम मैग्नीट्यूड बाई देखें तो 3/2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि gm/r जो है वो सरफेस का है, तो 3/2 v सरफेस लिख सकते हैं ना, v सेंटर को। तो सेंटर पे यानी r = 0 पे जो पोटेंशियल है वो -3 gm/2r, फिर जब r पे आया तो पोटेंशियल हो गया gm/r -gm/r और फिर वेक्टर 0, ठीक है। बोलो भाई, सर ये कंफ्यूजन 2r बाई, सर 2r क्यूब है यहाँ पे फॉर्मूले में। हाँ नहीं सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जो आपने लिखा है। यहाँ, हाँ वही चीज है ना, यही फर्क है ना, ये जो यहाँ लिखा है ना मैंने इनसाइड। ओके सर। ठीक है, तो ये हो जाएगी पोटेंशियल। एक एग्जांपल करते हैं, मान लो मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर का मास m है, रेडियस r है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। और हमने क्या किया, एक सेंटर पे पॉइंट मास रख लिया, सेंटर पे एक स्मॉल m का पॉइंट मास रख लिया, और सेंटर से मान लो कि हम स्मॉल r दूरी पे, ठीक है, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ये पी पॉइंट पे, तो फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सर ये सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए? हॉलो लिखा हुआ है नीचे हॉलो स्फीयर। सर जो फॉर्मूला है उसमें जो m है वो होलो स्फीयर का मास है या फिर जो बॉडी का मास है? कैपिटल एम जो है वो हॉलो स्फीयर का मास है, स्मॉल एम जो है वो एक पॉइंट मास सेंटर पे रखा हुआ है उसका मास है। नहीं सर, जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें उसमें जो m है वो बॉडी का मास है या फिर जो स्फीयर है उसका? स्फीयर का मास है। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली जब तुम पी पे निकालोगे ना तो एक तो हॉलो स्फीयर के कारण आएगा और दूसरा उस पॉइंट मास के कारण भी आएगा। तो हमने पॉइंट मास के कारण भी देख लिया कि क्या होता है पोटेंशियल, और स्फीयर के कारण भी देख लिया है, ठीक है।
तो नेट पोटेंशियल जो होगा ना वो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, है कि नहीं? सर आंसर क्या है? क्या होगा? -d m/r + m/r। देखो पहले तो जो पोटेंशियल लिखोगे, ठीक है, वी नेट अगर वी पी लिखोगे ना, तो अगर वी आई पी लिखोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल एम होलो स्फीयर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है। तो वीपी जो है होलो स्फीयर के कारण इनसाइड में जो पोटेंशियल रहता है वो कांस्टेंट होती है जी एम बाई आर, प्लस जो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होती है वो माइनस जी एम बाई जो डिस्टेंस होगी वो आर, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल जो हो जाएगी वो माइनस जी, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो, एम बाई आर प्लस स्मॉल एम बाई स्मॉल आर, यस सर, यही आ रहा है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है क्या? जी थम्स अप करो, इसका क्लियर हो गया ये। यस सर। यस सर। तो देखो ये पोटेंशियल हो गया, इस पे और क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, बाहर भी हम निकाल सकते हैं, एक तो अंदर निकाल लिया हमने, बाहर भी निकाल सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। चलो हम कैंसिल एनर्जी पे आते हैं, छोड़ इसको, इस पे क्वेश्चन करेंगे फिर। एक और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच रिलेशन देखें तो ये याद रखना कि हमने पोटेंशियल को V से डिनोट किया है और फील्ड को I से, ठीक है। तो जो ये होता है, अगर मान लो कि मेरे पास पोटेंशियल V है एज ए फंक्शन ऑफ R है और इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का I है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का I है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। V जो है, V जो है वो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है, ठीक है, I जो है वो फील्ड है, ठीक है, I जो है वो फील्ड है और जी V जो है वो पोटेंशियल है। तो अगर मान लो कि हमें पोटेंशियल पता, I पता हो तो हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला को इस तरह से करें, dV इक्वल टू माइनस आई इंटू डी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो V इक्वल टू, अगर V इनिशियल और V फाइनल, ठीक है, तो अगर हम V इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रल माइनस आई इंटू डी आर, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास
फील्ड पता है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फील्ड पता है, सॉरी पोटेंशियल पता है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो हम ये आई निकाल सकते हैं। आई निकालने के लिए उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हमें आई पता है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन आई पता है, तो हम भी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम भी से आई और आई से भी पे जा सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो, ये फॉर्मूला देखो तो सर हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर क्यों रहे हैं? क्या बेटा? हेलो, सर क्योंकि देखो डिफरेंशिएट यार, हम कर क्यों रहे हैं? यार देखो, जब ये प्रूव किया जाता है ना, जब इंटेंसिटी सर रिलेशन आता कैसे है? यार देखो ये रिलेशन ना, जब हमने बोला था ना कि जब पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम वर्क निकालते हैं, तो वर्क में जो फोर्स आएगा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी से रिलेटेड रहता है, आई से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वहां से चीजें आई है ये, ठीक है, वहीं से चीजें आई है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपको हम लोग ना प्रिपरेशन इसका करवा रहे हैं कि 12th में चीजें यही सब रिपीट होगी ग्रेविटेशन का, ओके। तो वहां पे जो है ना, वहां पे चीजें ना ओके सर। 12th में प्रूव करवाई जाती है, ये सब चीजें ना 12th में प्रूव करवाई जाएगी, क्योंकि वहां पे बोर्ड में आता है, ठीक है, 12th का बोर्ड होता है, उसके लिए भी प्रिपरेशन उतना ही जरूरी है, ठीक है। 11th का तो बोर्ड चलो हो ही जाएगा अपना, ठीक है, और अपने पास टाइम भी कम है, तो ये सब डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो 12th में जब स्टार्टिंग हो रहा है ना अप्रैल से, तो ये सब चीजें ना प्रूव वहां पे करवाई जाएगी, ठीक है। और सब सेम चीजें आएंगी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अभी आप सिर्फ याद रख सकते हो कि आई और भी कैसे रिलेटेड है आपस में, ठीक है। देख लो एक बार इसको। क्लियर है? हाँ जी। सर हम्म, एक क्वेश्चन पूछूं? क्या हुआ? हेलो। सर वैसे हमें ये कब पता चलता है कि हमें किसी भी वेरिएबल को कब इंटीग्रेट करना है और कब डिफरेंशिएट? वो क्या, देखो वो फंक्शन से पता चलता है ना, फंक्शन से पता चलती है कि वो चीजें कहाँ से आई है, ठीक है, वो चीजें कहाँ से आई है। जैसे कि देखो हमने ग्रेवी ये वहां पे पढ़ा था कि हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो वहां पे हमने वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था। एवरेज वेलोसिटी को हमने डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा था, एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। और फिर हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं, तो इंस्टेंटेनियस के केस में क्या करते हैं, ये डेल्टा एक्स को बहुत छोटा ले लेते हैं, छोटा सा इंटरवल में डी एक्स हो जाएगा, और टाइम को जब छोटा इंटरवल कर देंगे तो ये डी टी हो जाएगा, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगी, एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आ गई। अब तुम इसको इधर भेज दोगे तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी आ जाएगी। अब इसको v से x चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और x से v चाहिए, x से v चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो ये सब यहाँ से आई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये, ठीक है, आई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और ये रिलेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ये रिलेशन, तो अगर पोटेंशियल से इंटेंसिटी निकालना है तो पोटेंशियल को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल से अगर इंटेंसिटी निकालना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, आई से भी निकालना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर वेलोसिटी से, सॉरी, पोजीशन से भी निकालना है तो हम डी वी बाई डी टी करते हैं,
सॉरी डी एक्स बाई डी टी करते हैं, ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर भी से एक्स निकालना है तो फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये एक्स आएगा। तो अगर मान लो मेरे पास आई इक्वल टू माइनस के बाई आर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है, टेकिंग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो, ठीक है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी एट जीरो। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी का जीरो रखोगे तो हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो देखो हमें पोटेंशियल से फील्ड से पोटेंशियल निकालनी है, तो फील्ड से हम जानते हैं कि आई जो होती है वो माइनस डी बी बाई डी आर, ठीक है। तो फील्ड दिया हुआ हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसको यहीं पे रख दो, इसको इधर दे दो, तो ये जो डी बी हो जाएगी वो माइनस आई इंटू डी आर, ठीक है। और इसको तुम इंटीग्रेट करोगे फिर, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें पोटेंशियल जीरो लेना है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो यानी आर, इन्फिनिटी पे क्या होगा पोटेंशियल जीरो, और हमें आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल मान लो भी है, ठीक है। आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी है, तो हमें भी फाइंड करना है, तो डीवी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा लिमिट जीरो से लेकर भी, और आई के जगह आपको पुट करना पड़ेगा, आई जो है वो माइनस एक माइनस पहले से है के बाई आर क्यू डी आर, ठीक है। तो इसको कर लोगे ना डिफरेंशिएट इंटीग्रेट जीरो से लेकर आर तक, यस सर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो ये ऊपर जाएगा ना तो आर के पावर माइनस थ्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, ये को बाहर देखो आर के पावर माइनस थ्री डी आर, तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये बाहर आर का हो जाएगा आर के पावर माइनस थ्री प्लस वन बाई माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा के बाई माइनस टू, ये हो जाएगा आर के पावर माइनस टू, ठीक है। तो लिमिट पुट कर लेगा तो वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो जब आर पुट करोगे तो वन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। हेलो, यस सर। अगर मान लो मेरे पास पोटेंशियल इस तरह से दिया हुआ है, सर एक बार और दिखाना वाला स्लाइड। सर ये जो लास्ट वाला स्टेप है यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो बनेगा। आप वन बाई देखो आर के जगह रखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा माइनस के बाई टू, तो आर के जगह पहले कैपिटल है तो वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा ना, ओके सर। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. यस सर क्लियर है। तो अगर हम लिखे मान लो भी इक्वल टू दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स, ठीक है। तो फाइंड पोटेंशियल फील्ड, ठीक है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 2 मीटर, तो 2 मीटर पे हमें फील्ड चाहिए, ठीक है। सर -10। देख लेता हूँ क्या होगा, देख लेते हैं। तो जो आई होता है वो माइनस डी बी बाई डी आर होता है,
ठीक है, तो हमें आई निकालना है। तो अगर ये फंक्शन एक्स का है तो माइनस डी डी बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू माइनस, इसको डिफरेंशिएट सर करना -10 आ रहा है। तो माइनस सर टेन आएगा। सर 10 आएगा, सर 10 आएगा। पॉजिटिव ये तो माइनस पहले से है, तो ये -6x और ये +2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x-2, ठीक है। तो हमें चाहिए कब, कहाँ पे, आई का वैल्यू ये आ गया, तो हमें चाहिए x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। ओके सर, x इक्वल टू 2 ये सर पॉजिटिव ही आएगा। तो न्यूटन आई का क्या होता है फॉर्मूला, आई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर लिख कर वैसे लिखते हैं ना, जो फोर्स होता है वो मास इंटू आई, तो आई क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास ना, तो फोर्स का न्यूटन और मास का केजी, केजी। ठीक है, न्यूटन पर केजी। तो ये, तो देखो हमने 2 क्वेश्चन किया, एक में आई से हमने भी निकाला, ठीक है। आई से भी निकालने का तरीका ये इंटीग्रेशन से आता है, और भी से जो आई है वो डिफरेंशिएशन से आता है, ठीक है। भी से आई जो है वो डिफरेंशिएशन से आता है। सेम चीजें आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है उसी में चीजें आएगी ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। तो ये तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बतला ही दिया कि अगर पोटेंशियल पता है तो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बतला सकते हैं। तो किसी यस सर, मास, मास से मल्टीप्लाई। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल को वी से करते हैं और एनर्जी को यू से, ठीक है। तो मान लो कि कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पी पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, और यहाँ हमने एम मास का बॉडी रखा, ठीक है। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फिर नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी वो आएगी, देखो हम जो mgh लिखते हैं ना किसी हाइट पे, mgh वो भी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मैं भी आपको बतलाता हूँ। वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा मास इंटू v, ठीक है, कि किसी ब्लॉक के पास जो पोटेंशियल होगा वो m इंटू v होगा, ठीक है, समझ गए। तो यस सर। तो मान लो कि मेरे पास 2 मास है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास 2 मास है, ठीक है, एक मास m1, ठीक है, दूसरा मास m2 r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इस दोनों का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुम देखो, मान लो कि m1 के कारण r डिस्टेंस पे तुम पोटेंशियल निकाल लो, और उसमें फिर m2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर ऐसा बात करें कि पोटेंशियल ड्यू टू m1 एट डिस्टेंस r, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू m1 एट डिस्टेंस r, ठीक है, वो हो जाएगा -G m1/r, होगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे इसका, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो कि U जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल इनटू मास m2, ठीक है। अगर m2 का एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल इनटू मास, और पोटेंशियल आया G m1/r, ठीक है, और
इंटू m2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों सिस्टम का हो गया -G m1 m2 r। तो 2 मास सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ये होगा -G m1 m2 r। क्लियर है ओके सर। जी? क्लियर है सबको ये? सर Yes, sir. M1 से Yes, sir. पोटेंशियल निकालना और M2 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, किसी का निकाल लो, किसी से कर लो, सेम ही रिजल्ट आएगा। ओके सर। ठीक है, हमेशा रिजल्ट यही आएगा -G प्रोडक्ट ऑफ मास बाई r। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 मास का यही आएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 3 मास सिस्टम है, ठीक है, अगर मेरे पास 3 मास सिस्टम है ऐसे, ठीक है, एक इक्विलेटरल इस तरह का बना, ठीक है, तो ये 3, तो मान लो ये m1, ये m2, ये m3। तो अगर हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहे तो एक का ये दोनों का कॉम्बिनेशन देगा। ठीक है, यू टोटल जो होगा वो -G m1 m2 बाई, अगर साइड लेंथ a ले लें, ठीक है, a प्लस फिर ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा -G m1 m3 बाई a, और प्लस एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा -G m2 m3 बाई a। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. उसी तरह से अगर तुम देखोगे पेज नहीं है, अगर तुम देखोगे कि स्क्वायर मान लो एक स्क्वायर पे रखा हुआ है, तो इसमें देखोगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, सभी का अगर मास m1 m2 m3 m4, तो तुम देखोगे तो इसमें 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, इस दोनों का एक बनेगा, ये दोनों, फिर एक ये दोनों बनेगा, फिर एक ये दोनों, फिर एक ये, फिर एक ये दोनों, फिर एक ये दोनों। 6 कॉम्बिनेशन, एक तो ये दोनों, फिर एक ये दोनों, फिर एक ये दोनों, फिर और फिर 2 डायगोनली बनेंगे इस तरह से। ठीक है, समझ गया? हेलो जी? Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके आओगे। जब तुम डायगोनली लोगे ना तो डिस्टेंस भी तुम्हारा चेंज होगा। ठीक है, तुम ये अगर साइड लेंथ ए लेते हो तो डायगोनली वाला में जो होगा वो 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका 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 और फिर ये तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो यू टोटल जो होगा वो 6 के कारण होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हो जाएगा। ठीक है, भाई कंफ्यूजन इसमें? No, sir. ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेना करते हैं। ठीक है, चलो यार, सर अभी और भी टॉपिक रह गए? बेटा अभी चलेगा ग्रेविटेशन आपका। ठीक है, नहीं सर, आज को। हाँ आज का हो गया। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो तो ये हम अब अगले अगले क्लास में ना आपका तो परसों होगा क्लास, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे कि वर्क वगैरह पूछता है। तो वर्क कुछ नहीं होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो वो चीजें हम देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो Yes, sir. मिलते हैं कल।
ओके, किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास से? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो एवरीवन बाय। बाय सर। ठीक है सर, बाय। बाय।